परीक्षा अभी हो रही है और इस भर्ती परीक्षा में अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार उनको लेकर यहाँ पर जो हमारे जिनके पेपर होने वाले हैं उन परीक्षार्थियों के लिए यह वीडियो इस रूप से बनाया जा रहा है। यह यहाँ पर जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके पेपर हैं और क्वेश्चन पेपर के साथ ही यहाँ पर आंसर आपको मिलेंगे। तो ये टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज के अंतर्गत जो क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार उसमें, तो इनको देख लीजिए। सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने वाले हैं। क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं हर शिफ्ट पर। तो देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। जैसे कि कथन है कि सभी पुस्तक कागज़ है, यानी जितना भी पुस्तक है किताबें हैं वो कागज़ हैं। और दूसरा कथन है कि कुछ कागज़ और आवरण हैं। ठीक, सभी पुस्तक कागज़ हैं, कुछ जो है तो कागज़ आवरण है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इनमें से उत्तर आपको यहाँ पर बताना होता है कि पहला सही है कि दूसरा सही है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर देखिए कोई आवरण पुस्तक नहीं है। ठीक, मतलब यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि सभी पुस्तक कागज़ है और कुछ कागज़ जो है आवरण है। यहाँ पर पहला है कि कोई आवरण पुस्तक नहीं है, फिर है दूसरा कि कुछ पुस्तक आवरण है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर दोनों ही बातें गलत हो रही हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब पुस्तक कागज़ हो जाएंगी तो कागज़ आवरण हो जाएंगे, ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ये दोनों निष्कर्ष हैं ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो इस तरह से आप लॉजिक लगाकर यहाँ पर आंसर दे सकते हैं सिंपली। अगला क्वेश्चन है विषम ज्ञात करना है, यानी अलग कौन सा है। यहाँ पर देखिए घन है, त्रिकोण है, वर्ग है, आयत है। अब इनमें से अलग कौन सा है, अलग। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दीजिए जो घन है यह अलग है। यह यहाँ पर घन यानी 3 स्क्वायर की जगह जैसे हम 2 लगाते हैं, इस घन में 3 लगाते हैं, यानी इसका 3 बार गुणा होता है। बाकी में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है तो त्रिकोण यानी त्रिभुज बन गया, ये वर्ग बन गया, ये आयत बन गया, लेकिन घन मूल ये अलग ही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अक्षरों एवं संख्याओं का विषम का संयोजन ज्ञात करना है, यानी अलग कौन सा है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ 13, 77, 520, फिर 13, 77, 502, फिर 13, 77, 520 और 13, 77, 520। ठीक, तो सिंपल सी बात है 0, 2 जिसमें है ये अलग है। दोस्तों इतने सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं आप का नॉलेज जानने के लिए। ठीक, ये देख सकते हैं सेकंड वाला सब में 20 है, लास्ट में इसमें 0, 2 है। फिर देखिए यहाँ पर कि 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने तरीके से चयनित किया जा सकता है कि जिससे कि 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहें। ठीक है ना, 10 में से 5 को हमको चयनित करना है और 2 जो है तो वर्जित रहें, 10 में से 5 को। ठीक, तो ये देखिए 56, 52, 64, 60, तो 56 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, फिर है किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था, कौन से वर्ष में बाघ परियोजना चालू की गई है। तो 1973-74 में यहाँ पर बाघ परियोजना यहाँ पर शुरू की गई है। राइट आंसर 1973-74। फिर है किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना, किस वर्ष में। तो इसका राइट आंसर 1950 में, वही जो हम हमेशा की तरह 26 जनवरी 1950 यहाँ पर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं वही। ठीक, यहाँ पर फिर है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्टि तटरक्षक अधिकारी कौन है। ठीक, यहाँ पर भारतीय तटरक्षक, ठीक ना, यानी जल सेना की यहाँ पर बात हो रही है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इनका नाम है राजेंद्र सिंह, ये प्रथम है राजेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा। फिर है मेघालय का वर्तमान राज्यपाल पूछा गया था यहाँ पर। तो वर्तमान राज्यपाल यहाँ पर देखिए बनवारी लाल पुरोहित, ये बदलते रहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये। फिर भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है।
तो भारतीय नौसेना के एडमिरल सुनील लांबा, ये भी यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। फिर है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग द्वारा अधिकृत है, वायु, रेत, जल, बर्फ। तो दोस्तों 3/4 भाग जल के द्वारा है, ठीक यहाँ पर। फिर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है, किसके लिए? तो फिल्म वाले क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर फिल्म हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्यय? तो अनुच्छेद 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? ठीक, मतलब मध्य प्रदेश में 3 उच्च न्यायालय हो गए, एक तो जबलपुर हो गया, दूसरा इंदौर और ग्वालियर। ठीक, यहाँ पर पूछा गया प्रधान कहाँ है? प्रधान दोस्तों आप जाने हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का ग्वालियर में है, और जो 2 खंडपीठें हैं इंदौर और ग्वालियर में, और जो मुख्य है वह जबलपुर में है। राइट आंसर जबलपुर होगा। ठीक, फिर पगारा बांध इस जगह में स्थित है। पगारा बांध फेमस बांध है, यह मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है, पगारा बांध, ध्यान रखिए। फिर है केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार की जो मंत्री होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, शपथ ग्रहण करवाया जाता है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर मुंबई में है। ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यानी RBI का मुख्यालय मुंबई में है। फिर है NH 47A जो कुडनूर से प्रारंभ होता है, भारत में सबसे छोटा राजमार्ग है। ये ध्यान देखिए, क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया कि जो सबसे छोटा राजमार्ग है वह है 47A है और कुडनूर से प्रारंभ होता है। भारत में सबसे छोटा है, इसकी लंबाई क्या है? सबसे छोटा राजमार्ग का लंबाई कितना है? 6 किलोमीटर। ये है राइट आंसर 6 किलोमीटर। NH 47A जो कि कुडनूर से प्रारंभ होता है 6 किलोमीटर का है। ठीक, फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं? निम्नलिखित में से कौन 2015 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो रघुवीर चौधरी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 में। फिर है सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास, ये तीसरे नंबर की गुरु हैं, गुरु अमरदास, ध्यान रखिएगा। फिर है उदयगिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में स्थित हैं, जो उदयगिरी की गुफाएं हैं विदिशा में। फिर है भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था कब? सबसे पहला 1951 में किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर 1951 हो जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस जो बोलते हैं, तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति को यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा के सदस्यों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों के द्वारा चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, ये ध्यान रखिए। फिर जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती? शाहपुर, राजगढ़, इंदौर, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, रतलाम और उज्जैन। तो राइट आंसर इंदौर और बालाघाट, यहाँ से ये कर्क रेखा जो है तो नहीं जाती है। ठीक, ये डॉइज नॉट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इंदौर और बालाघाट। अब बाकी यहाँ पर देखिए जो शाहपुर, राजगढ़ यहाँ से जाती है कर्क रेखा, और ये भोपाल और जबलपुर से जाती है, रतलाम और उज्जैन से जाती है। ध्यान रखिएगा, इंदौर और बालाघाट से नहीं जानती। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 3, 5, 9, 15, 23, यानी यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। यहाँ पर 3 में 2 प्लस किया 5 हो गया, फिर 5 में 4 प्लस किया, यहाँ पर 9 हो गया, 3 प्लस किया 1 बढ़ा के, और इसमें 4 प्लस किया 9 में 15 हो गया, और 15 में यहाँ पर 5 प्लस किया तो 23 हो गया। अब इसमें 6 प्लस कर देगा। ठीक, 23 में 6 प्लस कर देगा
तो आपका 33 आ जाएगा। ये है ठीक। सॉरी, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 में अपन प्लस करते हैं 2 तो 5 आया ठीक। फिर 5 और 3 जो है आपका 9 हो गया। फिर आपका 5 और आपका यहाँ पर ये अलग ही तरीके से लगाया हुआ है, क्योंकि इसका फिर जो आंसर है ये अगर 23 में अपन 6 प्लस करेंगे तो 33 इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं ये आएगा नहीं, 28 होना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर ठीक। 28 राइट आंसर। फिर है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 2 3 5 7, 2 फिर 3 फिर 5, यानी 2 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद एक प्लस करके 5 आ गया, 5 के बाद 1 प्लस किया 7 आ गया, 7 के बाद 1 प्लस किया तो यहाँ पर 8 आ गया ठीक। या तो फिर 1 छोड़ सकती है, राइट आंसर 11 आएगा दोस्तों। इस प्रकार 2 से 3 आ गया था डायरेक्ट ठीक। फिर है अगला क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। 2 3 6 11 18, तो बड़ी ही सावधानी से देखिएगा। यहाँ पर 2 से 3 आया, यानी यहाँ पर गैप नहीं दिया। 2 तरह की श्रृंखला यहाँ पर इस तरह केस में बन जाती हैं ठीक। फिर 2 3 6 भी हो सकता है ये दूसरे वाले में, यानी इसका क्रम अलग रहेगा, इसका क्रम अलग रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 18, तो राइट आंसर 18 के बाद 27 यहाँ पर आया हुआ है। फिर है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में उस विकल्प का चयन करना है जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन है कुछ सोफ़ा कुर्सी है, यानी जितना कुछ सोफ़ा जो है कुर्सी है और कुछ कुर्सी मेज है ठीक। कुछ सोफ़ा कुर्सी है और कुछ कुर्सी मेज है। इसका अर्थ है कुछ कुर्सियाँ मेज नहीं हैं, जबकि यहाँ पर कुछ कुर्सियाँ मेज हैं बताया हुआ है। फिर कुछ मेज सोफ़ा हैं ठीक। तो कुछ मेज सोफ़ा हैं, यानी सोफ़ा कुर्सियाँ हैं और कुर्सियाँ मेज हैं, यानी यहाँ पर जो है ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है कथन है ठीक। फिर अगला है उस विकल्प का चयन करना है। सेम उसी तरह सभी स्कूटर वाहन हैं और कुछ कार वाहन है। जितना भी स्कूटर है वह वाहन है और कुछ कार भी वाहन है, तो निष्कर्ष है कुछ स्कूटर वाहन है ठीक है ना, यानी सभी स्कूटर वाहन है तो ये फिट हो गया। फिर कुछ कार स्कूटर हैं, तो कुछ कार जो है वाहन है, यहाँ पर ये देख सकते हैं दोनों फिट हो सकते हैं। यहाँ पर ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, इसका यहाँ पर राइट आंसर है। फिर है यहाँ पर देखिए उस विकल्प का चयन करना है, जैसे सभी वृक्ष झाड़ी हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी वृक्ष झाड़ी हैं और वृक्ष जो हैं झाड़ी हैं और कुछ पौधे वृक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा। झाड़ियाँ जो हैं वृक्ष जो हैं झाड़ी हैं और कुछ पौधे वृक्ष हैं, तो निष्कर्ष है कुछ पौधे झाड़ी हैं और कुछ पौधे झाड़ी नहीं हैं। कुछ पौधे झाड़ी हैं और कुछ पौधे झाड़ी नहीं हैं, यानी यहाँ पर झाड़ियों की बात नहीं हो रही, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करें। कुछ पौधे झाड़ी हैं, यहाँ पर पौधों की यहाँ पर बात हो रही है। कुछ पौधे झाड़ी हैं जबकि वृक्ष झाड़ी हैं और कुछ यहाँ पर सम्मिलित हो जाते हैं पौधे वृक्ष हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ का इस्तेमाल हुआ है ठीक। तो केवल 1 अनुसरण करेगा। फिर अगला है विषम ज्ञात करना है। विषम ज्ञात करना है, जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है, भेड़, पेन, पक्षी और घोंसला, कुत्ता और मंद। तो यहाँ पर कुत्ता और मंद ये जो है तो ये आपका अलग है, अलग तरीके से दिख रहा है ठीक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही समय मिलेगा आपको और भी पेपर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे उत्तर के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।